हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और सुबह का टाइम है, सुबह से आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज नहीं, डेली ही हमारी ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही होती है, लेकिन जो है कभी कभार नहीं भी हो पाती है। ऐसा नहीं है, डेली ही करते हैं सुबह से। तो सुबह हो गई है सुबह, और सुबह से ही हमारे सभी काम हो चुके थे। झाड़ू वगैरह के, साफ़ सफाई के जितने भी काम थे सभी हो चुके थे। और अभी करीब बज रहे होंगे 5:30 या 6 बजे का टाइम होगा। तो हाथ मुँह धो लिया है मैंने, और हाथ मुँह धोने के बाद आज हम लगाने जा रहे हैं आटा। तो आप लोग सोचोगे कि आटा लगाने जा रही हो, सब्जी वब्जी कुछ नहीं, और सीधे सीधे आटा। तो हाँ, आटा ही लगाएंगे आज, सब्जियां कुछ नहीं बनाएंगे आज। सिर्फ जो है ऐसे ही खाली पूड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि जो है थोड़ा सा काम है खेत पर, धान गढ़ाई का। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं धान गाड़ने वाले, तो उनके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा हमको। तो इतनी सब्जी बनाना और फिर इसके बाद पूड़ी या रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10-11 लोग हैं। तो हम ऐसी सादा सिंपल पूड़ियाँ ही बना देंगे और आम के अचार के साथ ले जाएंगे खेत पर। तो इधर देखिए आटा काफ़ी ज़्यादा मैंने लगाने जा रही हूँ, और इधर चेक भी कर रही थी आटा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। पीसना भी मैंने कर दिया है, गेहूँ दूसरे साफ़ कर दिए हैं। तो चेक करती जा रही थी कि कीड़े वगैरह ना हो जाएं। इन दिनों ना आटा में बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं। थोड़ा सा दिन का आटा हो जाए तो कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो इधर कुछ तो पूड़ियाँ हमने अकेले ही बेल ली थी, और कुछ मैंने कामनी को बुला लिया था, क्योंकि आज इन लोगों का छुट्टी था स्कूल का, और आज है संडे। तो संडे वाले दिन का ही वीडियो है हमारा, जिस दिन आषाढ़ी पूर्णिमा थी। तो ये परसों का ब्लॉग है हमारा। तो देखिए कामनी पूड़ियाँ बेल रही हैं, और ऐसा नहीं है छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाते तो कहाँ तक बनाते हम, कितनी बनाते, और बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना रहे हैं। और देखिए टोकरी सामने रखी है, सारी भरी हुई है स्टील की। देखिए बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, और अभी इतनी पूड़ियाँ बाकी हैं, इतनी ही बनाएंगे। और बनाते बनाते ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, और अकेले तो मुझे मुश्किल ही पड़ जाता बनाना। और हम लोइयाँ बनाते जा रहे हैं, कामनी पूड़ियाँ बेलती जा रही हैं। तो सेक लेते हैं। और फिर जो है मैंने फ़ोन किया था कि हम 2 खेत की रुपाई होने वाली थी, 2 खेतों में धान गड़ने को था। तो एक थोड़ी सी दूरी पर था खेत। तो मैंने पूछा, एक तो धान गड़ गया था, तब तक मैंने पूड़ियाँ ही बना पाई थी, और दूसरे खेत में ये लोग चले गए थे। तो हम जो है पूछने लगे इन लोगों से कि फ़ोन करके पूछा कि कहाँ पर लेकर आएँ, कौन से खेत से लेकर आएँ खाना। तो ये लोग बोले कि नहीं, हम घर पे ही आ रहे हैं, धान तो सारा गड़ चुका है। तो फिर मैंने जो है ऐसे ही नीचे ये सारी पूड़ियाँ और आम का अचार जो घर पे ही बनाया था, वही नीचे ले जाकर रख दिया, और सब लोगों ने खा लिया था वहाँ पर। और फिर पूड़ियाँ हम लोगों के लिए नहीं रही थी, फिर मैंने दोबारा से बनाई थी आकर, हमने और कामनी ने, रागनी ने खाई थी। और इन लोगों ने ही नीचे खाना सबको दे दिया था, पानी और पूड़ियाँ, खटाई, जो कुछ भी सबको खिला दिया था। तो हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा सा भी कोई अगर काम हो खेत पर, अगर 1-2 लोग भी जाते हैं तो खाना ज़रूर जाता है, और खाना पहले चलता है यहाँ पर। और जैसे दिन में अगर दिन भर काम करने को है तो दिन में 2 बार खाना जाएगा, सुबह जाएगा फिर दोपहरी में खाएंगे वो लोग। तो ऐसा रहता है यहाँ पर। और इसके बाद पूड़ियाँ लेकर आ गए थे नीचे, आम का अचार नीचे ही रख लिया था, क्योंकि ये लोग आएंगे ऐसे ही खिला देंगे इनको। तो इधर ये मिट्टी जो है, पानी, बारिश अभी 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी लगातार। तो इसी की वजह से यहाँ पर पानी, सारा नीम का पानी यहीं से उतर कर जाता है। तो यहाँ पर मिट्टी तो गिर ही जाती है। और एक बार मैंने पहले भी इसको सुधारा था अच्छी तरह से, लेकिन फिर से मिट्टी गिर गई है यहाँ की। और पापा को जो है देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम तो बिल्कुल भी ना करें ये काम, ऐसे ही पड़ी रहने दें, क्योंकि बार बार ये मिट्टी निकल जाती है। तो पापा कहने लगते हैं कि ये मिट्टी लगा देना, फिर जो है उनकी बात भी माननी पड़ती है। और नहीं लगाएंगे तो वो खुद लगाने लगेंगे, अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो खुद करने लगेंगे यही काम। तो फिर मैंने कहा चलो अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है, तब तक हम इसी को संवार देते हैं, सुधार देते हैं। तो लग गए हैं इसी को लगाने में। और यहाँ पर जो है पानी की वजह से अभी कहो तो 2 दिन बाद बारिश हो जाए, फिर से यही हाल हो जाए।
तो अभी ये लोग नहीं आए थे, तब तक मैंने कहा पानी ही हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी समर जो है ख़राब हो चुकी है और छत पे पानी जाने में बड़ा दिक्कत होती है। तो हमको ऐसे ही नहाने धोने के लिए पानी चढ़ाना पड़ता है, बर्तन धोने के लिए। वैसे पानी का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, हमारी सभी बहनें जानती हैं। तो देखिए कितनी मुश्किल से जो है 2-2 बाल्टी लेकर जा रहे हैं, और ये लोग भी काम कर रहे थे। तो फिर मैंने इनके भी सहारे नहीं रही कि ये पानी चढ़ा देंगे आकर, तब मैं नहाऊँगी। और इसी पानी की वजह से जो है मेरा त्योहार ऐसे ही चला गया। ना पोंछा झाड़ू तो लगाया है, भाई झाड़ू क्यों नहीं लगाएंगे। पोंछा जो है नहीं लगाया था, तो ना पोंछा लगाया है ना ही लिपाई कर पाई है, क्योंकि भाई सारे काम सब लोग चले जाते हैं खेत पर, तो फिर सारे काम हम ही को पड़ जाते हैं, फिर अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए गैस की सफाई कर दी थी, और गैस के पास ही थोड़ा सा यहाँ पर जो है पोंछा मार देंगे, क्योंकि वैसे तो 2-3 बाल्टी लग जाता है पोंछा लगाने में, वही इतना पानी कैसे आएगा नीचे से। तो मैंने कहा चलो त्योहार है तो चूल्हे के पास तो जहाँ खाना पीना बनाएंगे वहाँ तो साफ़ सफाई कर ही देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लगा दिया है पोंछा, और गैस भी साफ़ कर दी है पहले ही। तो आज आषाढ़ी का दिन है, आषाढ़ी पूर्णिमा है, तो शाम को ही खाना पीना बनाया जाएगा। और पूड़ियाँ तो बन ही चुकी हैं और सबके घर पे बनेंगी। आज त्योहार है तो सबके घर पे पक्का खाना बनेगा ही। और जो है हमारे यहाँ जो गोबर से बनाया जाता है, देवी देवता क्या बोलते हैं, तो आषाढ़ी मतलब आषाढ़ी देव बनाए जाते हैं। तो वो हमारे यहाँ किसी के यहाँ नहीं बनते हैं, और ना मैंने कभी देखे हैं, ना मेरे मायके साइड में बनते हैं। लेकिन हमने काफ़ी बहनों के वीडियो में देखे हैं कि ऐसे बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं बनाए जाते हैं, ना ही हमने कभी देखे हैं। और कोई ज़्यादा जैसे आज का त्योहार है हमारा जो है ऐसे ही निकल गया, तो इतना ही पोंछा लगा दे रहे हैं। और भाई पूरे कमरे में तो पोंछा नहीं लगाएंगे, और ज़्यादा गंदा भी नहीं है। और इसके बाद गैस के पास साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, और इधर मेरे कपड़े कल के पड़े हुए हैं तो ये रख देंगे उठाकर अंदर। और अभी हम कपड़े धुल के लाए हैं नीचे से, तो नीचे कपड़े नल के पास से ही धोकर लाए हैं। वैसे तो समर ख़राब है तो नीचे नल ही चलाना पड़ा था हमको। तो ये देखिए सभी कपड़े मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं और सारे कपड़े शिवम के ही हैं। तो आज संडे है तो मैंने कहा चलो धुल देते हैं, और कल ये स्कूल जाएंगे। और आज काम चल रहा था खेत पर, तो शिवम भी लगे थे खेत पर ही, तो मैंने कहा चलो हम ही धुल देते हैं और सूख जाएंगे अच्छे से, क्योंकि मौसम का क्या पता कब बारिश होने लगे, कब क्या हो जाए। तो इसी वजह से हम लग गए थे। मैंने कहा चलो खाना पीना हमने बना ही दिया है, तो इसके बाद में अब शाम को ही खाना पीना बनाएंगे सीधा। सब लोग खा चुके थे, हमने भी दोबारा से पूड़ियाँ बनाई थी और खा चुके थे। इसके बाद में ही जो है कपड़े वगैरह धुले थे, और इसके बाद फिर और थोड़े से कपड़े मिल गए थे, सेंडू वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे, वो भी धुले। इसके बाद ही नहाना धोना हमारा हो पाया था। और हमारी सभी बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और सभी साथियों का, और जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो कि हमारा सपोर्ट करते हो और हमारी वीडियो को पसंद करते हो। और ऐसे ही आगे भी प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। और आज की भी वीडियो हमारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये देखिए सीधे हम मिल रहे हैं आपको शाम के 5:30 बजे, और इधर हमने आलू अंदर ही उबाल लिए थे, अंदर जैसे गैस रखी हुई थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। देखिए आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा, क्योंकि सिंदूर सारा मेरा जो है बह चुका है गर्मी की वजह से, बहुत तेज़ गर्मी थी। तो फिर मैंने चूल्हा जो है गैस चूल्हा बाहर निकाला है, और आज ही मैंने शिवम को भेजा था बाज़ार। मैंने कहा चलो थोड़ी सी घुइयाँ लेकर आओ, घुइयाँ के साथ पूड़ियाँ बनाएंगे। तो 2 लोगों का निमंत्रण था गांव में। गांव में हमारी एक जट पूजा होती है, पैसे जोड़ करके सबके घरों से जोड़े जाते हैं। तो गांव में सब जो है एक जगह पूजा होती है। फिर रात को हमारी जो भैंसें हैं, पशु हैं, उनको जो है टीका लगाया जाता है आषाढ़ी वाले दिन रात को। हम लोग तो जानते भी नहीं हैं कितनी रात में ये लोग पूजा करके आते हैं, कितनी रात में सभी के भैंसों और सभी के दरवाज़ों पर मतलब दरवाजे पर भैंस बंधी होगी, उनके टीका किया जाता है जितनी भी भैंसें होंगी। तो सुबह ही देखते हैं कि भैंस को टीका हुआ है। तो ऐसी पूजा होती है साड़ी वाले दिन हमारे यहाँ। और
घुइया तो मैंने छौंक दी है और आधो किलो घुइया मंगाई थी तो आधी ही बनाई है, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं खाने वाले। पापा और शिवम दावत खाने जाएंगे, गांव में ही है, क्योंकि पूजा होती है और भंडारा वगैरह भी किया जाता है मिलकर। लेकिन हमारे मोहल्ले में नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे इधर थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं था, इस वजह से। तो इधर घुइया की सब्जी बन गई थी और उसमें डाल दी है मैंने धनिया, और आलू हमारे उबल चुके थे तो आलू में जो है थोड़ा सा हींग डाल दिया है और धनिया डाल दी है। अब जो है हरी चटनी पीसी थी सिलबट्टे पर, तो वही मिला देंगे। और इधर हमारी जेठानी जी बैठी हैं तो उनसे बातें हो रही हैं, हमारी बातें भी करते जा रहे हैं उनसे। मैंने उनसे कहा कि आओ बैठ लो आकर के, तो बैठी हैं। वो खाना पीना नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन भाई साहब का भी निमंत्रण है, उनके बच्चे वगैरह हैं नहीं, अकेली ही हैं वो। तो बैठी हैं यहाँ पर। उन्हीं को जो है मैंने जो ये आलू भरता बनाया था उन्हीं को चखा भी दिया। मैंने कहा चख कर बता दो, हम जो है वैसा नमक वगैरह डाल देंगे। तो ये यहाँ पर चख रही हैं, कह रही थी ठीक है। अब रह गया है सिर्फ हमारा आटा लगाने को, तो आटा लगाएंगे और इधर रख देंगे इस भरते को रख देंगे कटोरी में। और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लग रही थी तो रुमाल से सब कुछ ढकना पड़ रहा था मुझे। और देखिए बनने लगी हैं हमारी कचौड़ियाँ, और आ जाइएगा आप लोग भी खाने के लिए गर्मा गर्म। और एकदम से जो है आटा भी सही लग गया था, और जो आलू का भरता बनाया था वो भी एकदम परफेक्ट बना हुआ था। तो हमारी कचौड़ी बहुत अच्छी से सिक रही थी, बिल्कुल भी एक भी कचौड़ी नहीं निकली थी। जैसे आलू की कचौड़ी कभी कभार निकल जाती है तो सारा तेल ख़राब हो जाता है, उस कचौड़ी में कोई स्वाद भी नहीं रहता, क्योंकि आलू और उसका मसाला सब निकल ही जाता है तेल में ही। फिर तो जो है आटा ही आटा उसमें रह जाता है। और देखिए हम कुछ तो कचौड़ियाँ बेलते भी जा रहे हैं और कुछ हाथ से भी बना दे रहे हैं देखिए, और कुछ बेल भी दे रहे हैं। और अकेले ना चूल्हे पर तो हम कचौड़ियाँ कभी नहीं बना पाते, लेकिन गैस पर हम जो है बना लेते हैं, क्योंकि कभी कभार थोड़ा सा ना भी तैयार हुई हों कचौड़ियाँ सेकने लायक तो गैस हम धीमी भी कर सकते हैं, इसलिए। और देखिए बन रही हैं कचौड़ियाँ। और त्योहार हो कोई छोटा मोटा भी और कचौड़ियाँ ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पर कचौड़ी हमारी बन चुकी थी, फिर 2-4 पूड़ियाँ भी बनाई थी, क्योंकि सब्जी बनाई है घुइया की, और घुइया की सब्जी के साथ पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो 2 लोग गए थे दावत खाने के लिए और हम 2 लोग ही रह गए थे। कचौड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी तो रख दी थी, सुबह जो है गरम कर दी थी, तो शिवम ने खा ली थी और इन्होंने भी खा ली थी। कचौड़ियाँ ख़राब नहीं हुई थी, फ्रिज में रख दिए थे। और देखिए ये हमारी थाली लगी हुई तैयार है, आम रखा हुआ है, पूड़ी है, कचौड़ी है और घुइया की सब्जी है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, नमस्ते।